वेलकम टू माय चैनल गणित पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं हिमांशु दास आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैंने गणित के लिए वर्ग दशम के बच्चों के लिए गणित का एक नोट्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि अभी तक विशेष कोई कमेंट मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बच्चों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया कर वीडियो को पूर्ण रूप से देखा करें। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के साथ गणित का विवरण भी पेश किया गया है। आप लोग इसको देखें और मेरे द्वारा जो गणित आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया है उसे आप बनाने का प्रयत्न करें। अगर कहीं पर असुविधा होती है तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। अगर किसी को ज्ञात नहीं हुआ है या फिर नहीं मिला है तो वो मेरा नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन से गणित, उसमें नंबर इंगित करके हमें बताएं कि ये गणित हमसे नहीं बन पा रहा है। मैं उसका हल आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने समांतर श्रेणी स्टार्ट किया है। आप लोगों के वर्ग दशम के चैप्टर जो 5.1 था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आज से मैं स्टार्ट करूंगा 5.2 का। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ये वर्ग दशम के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे करीब 2 या 3 प्रश्न तो अवश्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें किस प्रकार इसका हल होता है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका समांतर श्रेणी एपी का दूसरा चैप्टर 5.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवां पद एन है। तो ये एक सारणी दिया गया है। इस सारणी में ए, डी, एन और एन लिखा हुआ है। इसके स्थानों पर कुछ कुछ मान जो है दिया हुआ है और कुछ खाली है, उनको हमको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है 1 नंबर में, ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8 और एन का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया एन का फॉर्मूला क्या होता है 1 नंबर के अनुसार। देखिए 1 नंबर के अनुसार एन एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सभी मान को हमको बैठाना है। तो यहाँ देखिए सारणी के अनुसार ए का मान कितना दिख रहा है 7, यहाँ पे हम बैठाएंगे 7। एन का मान कितना दिख रहा है 8, यहाँ पे बैठाएंगे 8 माइनस 1। डी का मान कितना दिख रहा है 3, यहाँ पे बैठाएंगे 3। अब यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस 8 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 7 गुना 3। 7 प्लस 7 दिया 21, 21 और 7 28। ये होगा आपका आंसर, यानी कि ए एन के जगह पर हम कितना बैठाएंगे 28। यहाँ पे हम लोग का कितना होगा 28। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर को बना सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया है 18, डी का मान निकालने बोल रहा है, एन का मान दिया हुआ है 10, ए एन का मान दिया हुआ है 0। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 नंबर लिखते हैं ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ए एन का फॉर्मूला जो होता है उसको बैठा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी इक्वल टू 0, या ए के जगह पर कितना दिया हुआ है -18, यहाँ पे लिखेंगे -18 जोड़ n का मान दिया हुआ है 10, यहाँ पे बैठाएंगे 10 -1 गुना डी को रहने दीजिए, डी का मान नहीं दिया हुआ है, बराबर इधर है 0, या फिर लिखेंगे हम -18 जोड़ इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 9 गुना डी बराबर 0, या इस 9D को लिखते हैं इधर बराबर के इस साइड 9D इक्वल टू ये 18 जो माइनस में है बराबर के उधर अगर भेजते हैं तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, वो हो जाएगा +18, या फिर लिख सकते हैं या 9D बराबर यहाँ पे है 18 बराबर के उस साइड में, अब ये D के साथ में जो गुणज था 9, ये 9 कहाँ जाएगा 18 के नीचे में, तो 18 को 9 से भागा कर देते हैं, 9 दूनी 18, या यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं D बराबर 2, तो D का मान आया 2, यही होगा आपका आंसर, यही निकालने बोला था। तो आप यहाँ पे जो है दूसरा नंबर प्रश्न में जो D खाली स्थान है यहाँ पे हम भर सकते हैं 2, इस तरह से 2 नंबर बना। ठीक इसी प्रकार से आप 3 नंबर को भी बना सकते हैं। an का अगर मान दिया हुआ है, an का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के बराबर के उस साइड में उसको बैठा देते हैं, और फिर an का जो सूत्र होता है उस सूत्र के अनुसार जो मान दिया हुआ है उस मान को उस सूत्र में बैठाइए, और बाकी जो मान निकालने बोल रहा है उस मान को आप इसी सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे के बाकी जो 3 प्रश्न हैं वो तीनों प्रश्न को आप लोग अपने से हल कीजिए। अगर कहीं पे असुविधा होता है तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर अभी बताया उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर सहित अपना नाम और अपना बायो के साथ मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका हल ज़रूर बताऊंगा। चलिए आगे बने रहिए मेरे साथ, मैं और कुछ प्रश्नों का हल जो है बताता हूं। देखिए बच्चों, दूसरा नंबर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। बनाने से पहले मैं वैसे अभिभावक जो मुझे अभी देख रहे हैं जिनके घर में वर्ग दशम के विद्यार्थी हैं, तो उन अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चे को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उसे गणित बनाने के तरीके समझ में आए, और जो उनके माध्यमिक परीक्षा यानी कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ही मैं इस नोट्स को बना रहा हूं, ताकि बच्चों को कहीं ट्यूशन लगाने के लिए ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से ही उसको गणित के सारे नियम ज्ञात हो जाएंगे और वो गणित को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं वैसे अभिभावकों से अनुरोध करता हूं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चे को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। चलिए देखिए, यहाँ पे है दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि ये जो 4 गो विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है इसका चुनाव करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद है, इसका अर्थ हो गया कि एक AP दिया हुआ है 10, 7, 4, इसका 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, पहले लिखते हैं यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद इसको A से सूचित किया जाता है। A का मान कितना दिख रहा है? 10।
उसके बाद सार्व अंतर, इसको कहा जाता है डी। डी का मान हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि डी कैसे करके ज्ञात किया जाता है। किसी भी लगातार दो पदों को आपस में घटाने से डी का मान प्राप्त होता है। तो हम दूसरा में से पहला को घटाते हैं, 7 माइनस 10, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -3। -3 क्यों हुआ? ये 7 और 10 दोनों के बीच में एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है। इसका अर्थ ये जो माइनस चिन्ह है ये 10 के लिए है। 10 में माइनस लगा हुआ है और 7 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ चिन्ह है। यहाँ पे जोड़ चिन्ह, यहाँ पे घटा चिन्ह है। अब ये दोनों को घटाएंगे ये तो निश्चित है, दोनों में अलग अलग चिन्ह होता है। इस तरह के कैलकुलेट करने के लिए जो नियम होता है उसका भी मैंने अपने इस चैनल पर जिक्र किया है, उस तरह की वीडियो भी मैंने जो है डाला है। तो आप मेरे इस चैनल के द्वारा, इस चैनल में जो डाला गया वीडियो है उसको आप लोग एक सिरे से अगर देखें तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये आखिर -3 यहाँ पे क्यों लगा है। इसका भी मैंने नियम आगे जिक्र करके रखा है, तो आप उस नियम को भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे भी और एक बार मैं बता देता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। अगर दो संख्याएं दी हुई है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो आपस में दोनों संख्याएं घटेंगी। 10 में से 7 को घटा दिए तो 3 आ गया। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह जो लगा ये किस लिए लगा ना, यहाँ पे 10 बड़ी है, 10 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या के सामने वाला ही परिणाम में चिन्ह लिखा जाता है, जो बड़ी संख्या होती है उसी के सामने वाला चिन्ह ही लिखा जाता है। तो इसीलिए 10 के सामने माइनस चिन्ह दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस हुआ, -3। सार्वंतर डी हो गया -3, ए हो गया 10। अब यहाँ पे n का मान हम लोगों को दिया हुआ है, n बोल रहा है कि 30 है, तो ज्ञात करने बोल रहा है nवां पद। nवां पद जिसको हम लोग बोलते हैं an बराबर क्या होगा। तो an का फॉर्मूला एक होता है, वो मैंने बता रखा है पहले की वीडियो में। an बराबर होता है a + n - 1 × d। a का मान हो गया, a का मान है 10 प्लस n का मान हो गया 30 -1 गुना d का मान हो गया -3। अब क्या करेंगे, 30 में से 1 घटा देंगे तो 29 गुना यहाँ पे है -3 लिख देते हैं। अब इसको फिर लिखते हैं 10, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस अगर गुना करते हैं, देखिए इसको गुना करने का भी एक नियम होता है। प्लस को अगर हम प्लस के साथ गुना करते हैं, मतलब प्लस वाला संख्या को प्लस वाला संख्या के साथ अगर गुना करना है तो उसका परिणाम प्लस ही आएगा। अगर माइनस वाला संख्या को माइनस वाला संख्या के साथ गुना करते हैं तो इसका परिणाम प्लस आएगा। अगर प्लस वाला संख्या को माइनस वाला संख्या के साथ गुना करते हैं तो इसका परिणाम आएगा माइनस। अगर माइनस वाला संख्या को प्लस वाला संख्या के साथ गुना करते हैं तो इसका परिणाम आएगा माइनस। इसको भी आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लोगों को गलती ना हो, कैलकुलेट करने में गलती ना हो। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस गुना हो गया तो हो गया माइनस। ये प्लस वाला संख्या है, ये माइनस वाला संख्या है, दोनों आपस में गुना होगा इस नियम से। तो यहाँ परिणाम में माइनस लिखाएगा। 29 दिया 87 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आगे जो मैंने अभी एक नियम बताया उसी नियम के अनुसार इसको भी हम घटाएंगे। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है। ये प्लस चिन्ह पहला संख्या में नहीं लिखा जाता है, कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही है। तो 87 और 10 ये दोनों अलग अलग चिन्ह है दोनों में, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो घट जाएंगे, 87 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 77। अब यहाँ पे बड़ी संख्या है 87 के सामने माइनस चिन्ह है, इसीलिए इसमें भी माइनस चिन्ह लगेगा, -77। ये आ गया आपका आंसर। इसमें अक्सर गलती हो जाता है बच्चों से, क्या ये दोनों को आपस में तो घटा दिया गया और 77 लिख देते हैं, चिन्ह को लिखने भूल जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है उनका आंसर देखिए यहाँ पे बी नंबर में 77 भी दिया हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे बी नंबर में देखिए 77 भी दिया हुआ है और सी नंबर में -77 भी है।
तो ये दोनों में से सही आंसर हम लोग का कौन सा होगा? सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे आया है -77। तो ये आ गया आपका सही उत्तर। इस तरह से एक दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं 2 नंबर का 2 नंबर। देखिए इसमें 2 नंबर में क्या बता रहा है। AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद है। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर 28, बी नंबर 22, सी नंबर -38 और डी नंबर -48.1/2। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हल इसका लिखते हैं। ए कितना है? -3। डी कितना है? इसको और इसको घटाने से प्राप्त होगा। तो हम पहले इसको घटाएंगे कैसे? -1/2, फिर एक माइनस चिन्ह हम लगाएंगे घटाने के लिए, और यहाँ पे पहले से ही -3 है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा? -1/2 +3। ठीक है। अब करना क्या है, ये दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 के साथ 2 को भागा करने से 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। -1 जोड़ 1 से 2 को भागा करेंगे तो 2 आएगा। 2 के साथ 3 को गुना करना है, 2 तिया 6। यहाँ पे +6 है, यहाँ -1 है, दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 +5 आएगा, काहे कि 6 बड़ा है, 6 के सामने प्लस है, इसलिए 5, नीचे में 2, 5/2 डी का मान प्राप्त हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे n का मान दिया हुआ है। n बराबर कितना दिया हुआ है? 11। तो हमको ज्ञात करना क्या है? an बराबर फॉर्मूला कल अभी मैंने बताया एक, यहाँ पे देखिए a + n-1 × d होता है, या हम लिख सकते हैं a के जगह पर कितना? -3 बैठाएंगे, -3 प्लस n का मान 11 है, -1 गुना d का मान कितना है? 5/2, 5/2 बैठा देते हैं, बराबर फिर आ जाएगा क्या? -3 प्लस 11 में से 1 घट गया तो 10 गुना 5/2। इसको और इसको काटेंगे तो 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या बचा है? -3 जोड़ 5 5 25, 25 में से 3 घट जाएगा। क्यों? यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, इसीलिए दोनों आपस में घटेगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा? 25 में से 3 घट गया तो 22, और परिणाम में क्या चिन्ह होगा? बड़ी संख्या के सामने वाला। बड़ी संख्या क्या है? 25, 25 में क्या है? प्लस, इसीलिए इसमें भी प्लस होगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों, 3 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। कुछ रिक्त बॉक्स दिया गया है, मतलब रिक्त खाली जगह दिया गया है, उन पर क्या क्या होगा उन्हीं का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, जिसमें भी देखें जैसे पहला नंबर है, पहला नंबर में है, इसके लिए हम लिखते हैं, देखिए 1 नंबर के लिए, 1 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देखिए। 1 नंबर में दिया हुआ है प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है 2, और यहाँ पे अंतिम पद यानी कि
an का मान दिया हुआ है, an बराबर कितना दिया हुआ है 26, और n का मान भी हम जान रहे हैं, इसमें गिन के ही हम निकाल सकते हैं। n कितना है 1 2 3, n बराबर है 3। ठीक है, an का मान दिया हुआ है 26, n का मान दिया हुआ है 3 और a का मान दिया हुआ है 2। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, d का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग दूसरा पद, ये जो खाली स्थान है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस प्रकार लिखिए, an के जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 26। a का मान दिया हुआ है 2, n का मान है 3 माइनस 1 गुना d का मान है, d का मान नहीं दिया हुआ है, d को लिख देते हैं 2 जोड़ या 2 गुना d बराबर 26, या इसको लिखते हैं 2d बराबर, उधर है 26 और इधर जो 2 है, 2 को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा -2, या 2d बराबर हो जाएगा 24, या d बराबर कितना हो जाएगा 24/2, 2 से काटेंगे तो 12, d का मान हम लोग प्राप्त कर लिए 12। तो अब यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे पहला पद हम लोगों का दिया हुआ है, पहला पद है 2, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो दूसरा पद होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, दूसरा पद, पहला पद, तीसरा पद कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं एक समांतर श्रेणी का। तो हम लिख सकते हैं दूसरा पद को हम बोलते हैं a प्लस डी। a का मान कितना है 2 और d का मान अभी हम लोग प्राप्त किए कितना 12 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका खाली बॉक्स में, यानी कि दूसरा पद में 14। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 पर 4 14। इस प्रकार से हम यहाँ जितने भी दिए हुए हैं प्रश्न सभी का हल निकाल सकते हैं। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस प्रश्न का हल मेरे से नहीं हो रहा है, मैं आपको उसका हल करके बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और कुछ जो है प्रश्नों का हल करके बताऊंगा समांतर श्रेणी से। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। धन्यवाद।